साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी में और पटल अरोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज की जो अपनी क्लास है 25वां टॉपिक है अपना। मुझे उम्मीद है कि पिछली 24 क्लासेज आपने अच्छे से पढ़ी होंगी और अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, है ना? और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन के द्वारा जो है अपनी बात को पहुँचाएँ। मैं 100% आपके जो है कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी मैं जो है आपको बात बता दूँ, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो जॉइन नहीं किया तो वो कर लेना। नोट्स, पीडीएफ वगैरह सभी उसी पे मिलते हैं, वहाँ पर ही आपसे मैं जो है बात कर लेता हूँ, ठीक है? कभी-कभी। और अगर आपको ये वाले नोट्स मंगवाने हों या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की बुक मंगानी हो रैनन मार्टिन की, ठीक है? या फिर टेस्ट सीरीज़ लेनी हो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, प्री या मेंस फर्स्ट पेपर जीके की, तो 100 रुपये में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आप सब चीज़ें जो है हमारे एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं, द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो तीनों ही यूट्यूब, टेलीग्राम और जो एप्लीकेशन है द इंग्लिश लैबोरेटरी नाम से हैं हमारे, ठीक है? चलिए बिना किसी देरी के जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। तोरू दत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तोरू दत्त वाज बोर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1877। इनका जन्म 1856 में और मृत्यु हुई 1870 में। काफ़ी छोटी उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई थी, है ना? लगभग 21 साल ये जो है इनका लाइफ स्पैन है। शी बिलोंग टू द वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बिलोंग करती थी। हर फादर नेम वाज गोविंद चंद्र दत्त। उनके जो पिता का नाम था वो था गोविंद चंद्र दत्त। एंड मदर नेम वाज क्षेत्रमोनी, हु ट्रांसलेटेड द ब्लड ऑफ जीसस फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली। उनकी माता का नाम क्षेत्रमोनी था, जिन्होंने जो है द ब्लड ऑफ जीसस ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से बंगाली में। हर ब्रदर नेम वाज अब्जू, जो कि डाइड एट द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड सिस्टर वाज अरू। उनके भाई का नाम अब्जू था, जो कि 14 साल की उम्र में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी सिस्टर का नाम अरू था, है ना? हर फैमिली वेंट टू यूरोप। उनका जो परिवार था वो यूरोप चला गया था। हर फ्रेंड नेम वाज मैरी मार्टिन। तोरदत्त के फ्रेंड का नाम मैरी मार्टिन था। हर फैमिली रिटर्न टू द कलकत्ता इन 1873। उनका जो परिवार था कलकत्ता वापस लौटा 1873 में। आफ्टर दैट हर सिस्टर अरू डाइड। और उसके बाद जो है उनकी सिस्टर की भी मृत्यु हो जाती है। तोरुदत्त इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोएटेस टू राइट इन फ्रेंच एंड इंग्लिश। तोरुदत्त जो है पहली इंडियन कवयित्री मानी जाती है, फीमेल पोएट मानी जाती है जो फ्रेंच और इंग्लिश में लिखती हैं। तोरुदत्त डाइड एट द एज ऑफ 21। उनकी जो मृत्यु होती है 21 साल की उम्र में होती है। शी ट्रांसलेटेड द फ्रेंच सोनेट डी क्रेमोंट। वो जो है फ्रांस का जो फ्रेंच सोनेट है डी क्रेमोंट, उसको ट्रांसलेट करती है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कौन सा फ्रेंच सोनेट जो है ट्रांसलेट किया था, डी क्रेमोंट, ठीक है? ये बात याद रखना आप। इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं। ए शेफ ग्लीन्ड इन द फ्रेंच फील्ड्स, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। 1876 में ये जो है पब्लिश हुआ। इट वाज वीकली फ्रॉम संवद प्रेस। ये जो है संवद प्रेस से जो है साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था भवानीपुर से, ठीक है? इट वाज 40 नोट्स एंड इस इट हैज़ 40 नोट्स। इसके अंदर 40 नोट्स थे, है ना? और 252 पेज का ये जो है पूरा वर्क था। आउट ऑफ 165 पोएम्स एंड 8 पोएम्स वाज ऑफ हर सिस्टर। 165 में से 8 पोएम इसकी सिस्टर अरू की थी और 157 पोएम्स तोरुदत्त की थी। 165 टोटल पोएम्स थी और 8 उसमें से अरू की थी, इनकी सिस्टर की, और 157 इनकी खुद की थी। हर ट्रांसलेशन वर्क्स ऑफ 70 फ्रेंच राइटर्स गिव हर अटेंशन टू द एडमंड गोसे। एडमंड गोसे को तोरुदत्त के बारे में तब पता चला जब इन्होंने जो है 70 फ्रेंच राइटर्स के जो है वर्क्स को ट्रांसलेट कर दिया, है ना? विक्टर ह्यूगो इज़ पार्ट ऑफ हर कलेक्शन। विक्टर ह्यूगो भी जो है उनके वर्क्स जो हैं, जो कलेक्शन है वर्क्स के, उनका पार्ट है। बियांका और द स्पेनिश मेडन, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको भी याद रखना है। 1878 was serialized in बंगाल मैगजीन आफ्टर हर डेथ। ये जो है बियांका एंड
और द स्पेनिश मैडन, ये जो है 1878 में पब्लिश होता है। ये जो है सीरियलाइज्ड किया गया, पंक्तिबद्ध किया गया बंगाल मैगजीन में इनकी मृत्यु के बाद। ले जर्नल डी मैनमोइजल आर्वर्स, ये जो है 1879 में पब्लिश हुआ। ये एक फ्रेंच नोवेल था, पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ। ये भी इनकी मृत्यु के बाद जो है पब्लिश हुआ, है ना। ले जर्नल डी मैनमोइजल आर्वर्स, ओके। एंशियंट बैलेंस एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, ये जो 1882 में प्रकाशित होता है, वाज पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ। ये भी इनकी मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित होता है। आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड से वापस इंडिया लौटी, शी ओनली पब्लिश्ड हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उन्होंने जो है अपनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स को ही पब्लिश किया सिर्फ। शी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई जॉन कीट्स, वो जॉन कीट्स जो कि एक सेंसुअस पोइट हैं, इनसे बहुत प्रभावित थी। आवर कैजुरिना ट्री, ये जो है एक नोस्टाल्जिक लिरिक है। नोस्टाल्जिक का मतलब होता है साथियों विषाद, यानी पुरानी यादों में खोए रहना, ठीक है। सोनेट्स एंड पोएम्स जो हैं, इनकी सोनेट्स या पोएम्स जो हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं, आपको इनके नाम के रट्टे मारने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोएम जो है तुर्दत की है। लक्ष्मण, बोमगरी, सीता, माई वोकेशन, लोटस, रिवॉल्वरी बिटवीन लोटस एंड लिली, लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, द ट्री ऑफ लाइफ, फ्रांस, ये सब जो है आपको याद रखने हैं कि सब तुर्दत के द्वारा लिखी गई सोनेट्स एंड पोएम्स हैं, ठीक है। ए सीन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, ये 1875 में पब्लिश होता है। ये दो ऐसे हैं ऑन लेकोंटे डी लेजली एंड हेनरी विवियन डिरोजियो, दो ऐसेज हैं लेकोंटे डी लेजली एंड हेनरी विवियन डिरोजियो, इनके ऊपर ये जो बनाया गया है सीन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। ये जो है स्पीचेज है, भाषण है किसके, विक्टर ह्यूगो के और एम थायर्स के, विक्टर ह्यूगो और एम थायर्स के, ठीक है। बियांका इज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय इंडियन वुमेन, बियांका एक पहला नॉवल है जो कि इंग्लिश में है, किसी पहली महिला, भारतीय महिला द्वारा लिखा गया जो है इंग्लिश का पहला नॉवल है। एडमंड स्पेंसर, ये इंपॉर्टेंट बात है, बियांका इज फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय इंडियन वुमेन, ठीक है। एडमंड स्पेंसर गैव इंट्रोडक्शन ऑफ ए शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, ए शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स का इंट्रोडक्शन किसने दिया था, एडमंड स्पेंसर ने। हर लास्ट पोएम, इनकी जो लास्ट पोएम थी वो उसका नाम था एमोन पियर रिगार्डेड एज फॉल्टलेस। प्रश्न आ सकता है कि तुर्दत की कौन सी पोएम है उसको फॉल्टलेस कहा जाता है, बिना किसी गलती के, एमोन पियर, ठीक है। और ये उनकी लास्ट पोएम थी, ये भी आपको याद रखनी है। और ये टॉपिक इसी के साथ अपना क्या हो जाता है, ख़त्म। अब आप कहोगे सर आपने तो लिखा हुआ बोल दिया है ना, हमें याद कैसे होगा। आपको याद तब होगा जब ये आपके पास हार्ड कॉपी में होगा, चाहे आप खुद पेन से उतारो, चाहे आप जो है इसको नोट्स मंगवा लो एप्लीकेशन से, कैसे भी करके आपके पास हार्ड कॉपी में ये होने चाहिए। और 5-6 बार आप याद करोगे तब जाकर याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अगर अभी भी आपको ये सब चीज़ें याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी सही टाइम है। ज़्यादा लोग सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि सीटें बहुत कम रहती हैं, लेकिन जो भी करता है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रख लेना। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, है ना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप सबका सहयोग यूँ ही बना रहे, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, द इंग्लिश लैबोरेटरी नाम से है, सारी अपडेट वहीं मिलती है, क्लास की, PDF नोट्स, टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट सीरीज चाहिए हो या बुक्स चाहिए हो, ये वाले नोट्स चाहिए हो जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, द इंग्लिश लैबोरेटरी, ठीक है। साथियों आज की क्लास कंप्लीट हुई, मिलेंगे किसी नई क्लास में किसी नए मुद्दे के साथ, है ना, किसी नई बात के साथ, जिस टॉपिक का नाम, अगले टॉपिक का नाम भी बता देता हूँ आपको, रियलिज्म पढ़ेंगे अगली क्लास में, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है साथियों। मिलेंगे किसी नई क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।